ब्रज के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न तो बड़े खेत थे और न ही धन दौलत। उसके पास अगर कुछ था तो वो थी राधा रानी के प्रति अटूट भक्ति। एक साल ब्रज में भीषण सूखा पड़ा। माधव के छोटे से खेत में अन्न का एक दाना भी नहीं उगा। उसके पास पुराने बर्तन में केवल एक मुट्ठी टूटे हुए सूखे चावल बचे थे। माधव ने सोचा, मैं स्वयं कैसे खा सकता हूँ जब तक कि मेरी श्यामाजू राधा जी को भोग न लग जाए। उसने उन सूखे चावलों को एक फटे हुए कपड़े में बांधा और आंखों में प्रेम के आंसू लिए बरसाना की ओर चल पड़ा। जब माधव बरसाना की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उसे रास्ते में एक छोटी सी कन्या मिली। उसकी आंखें कमल के समान थीं और उसके चेहरे का तेज करोड़ों सूर्यों को मात दे रहा था। उस बालिका ने बड़े लाड से कहा, बाबा, मुझे बड़ी भूख लगी है, तुम्हारी इस पोटली में क्या है? माधव संकोच में पड़ गया। लाली, इसमें तो केवल सूखे और टूटे हुए चावल हैं। यह तो मुझ जैसे गरीब के खाने लायक है। मैं इन्हें मंदिर ले जा रहा हूँ, पर मुझे शर्म आ रही है कि मैं अपनी किशोरी जी को ऐसा तुच्छ भोग कैसे अर्पण करूं। वह कन्या खिलखिलाकर हंसी और बोली, बाबा, राधा रानी को 56 भोग नहीं, भक्त का प्रेम चाहिए। क्या तुम मुझे इसमें से एक दाना दोगे? माधव ने जैसे ही वह पोटली उस कन्या को दी, एक चमत्कार हुआ। जैसे ही कन्या ने एक दाना चखा, माधव की फटी हुई पोटली अचानक भारी हो गई। जब उसने खोलकर देखा तो वे टूटे हुए चावल चमकदार सोने के दानों में बदल चुके थे। रास्ते पर जहां उस कन्या के चरण पड़े वहां हरियाली छा गई और सूखे पेड़ों पर फूल खिलने लगे। माधव ने धन्यवाद कहने के लिए सिर उठाया तो वह कन्या गायब थी हवा में, केवल कदम के फूलों की सुगंध शेष थी। माधव दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। वहां के पुजारियों ने जब गर्भगृह के द्वार खोले तो वे दंग रह गई। राधा रानी के विग्रह के हाथ में वही फटा हुआ कपड़ा था जो माधव लाया था और उनके अधरों होठों पर चावल का एक दाना लगा हुआ था। गरीब किसान समझ गया कि वह कन्या स्वयं राधा रानी थी। वह घर लौटा तो देखा कि उसका पथरीला खेत ब्रज का सबसे उपजाऊ खेत